एक वक्त जो कांग्रेस के लिए मणि साबित हुए थे वो अब विष क्यों बन रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं मणिशंकर अय्यर की। मणिशंकर अय्यर ने पीटीआई को एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने बहुत सारे खुलासे किए हैं, लेकिन उस खुलासे की सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने ही, गांधी फैमिली ने उनका पॉलिटिकल करियर बनाया और अब गांधी फैमिली ने ही उनका पॉलिटिकल कैरियर खत्म कर दिया। बावजूद इसके उन्होंने ये भी कहा है कि वो बीजेपी में कभी नहीं जाएंगे। अय्यर ने अपने इस इंटरव्यू में पीएम मोदी, गांधी परिवार, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, तमाम लोगों को लेकर बड़े खुलासे किए हैं और उसके बाद अब वो लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। उन्होंने साफ कहा है, इसके अलावा उन्होंने राहुल गांधी से लेकर अपने रिश्तों के बारे में भी कहा है कि मणिशंकर अय्यर सालों तक कांग्रेस के दुलारे लोगों में शुमार हुआ करते थे, राजीव गांधी के खास दोस्तों में शुमार हुआ करते थे, उनकी नज़दीकियों के चर्चे हमेशा जिक्र किए जाते हैं। बावजूद उसके अब की इस पीढ़ी में मणिशंकर अय्यर के साथ ऐसा क्या हो रहा है, क्यों उन्हें लगा कि गांधी फैमिली उन्हें किनारा कर रही है, उन्होंने सारी बातों पर खुलकर अपनी राय रखी। उन्होंने तो ये भी कहा है कि एक वक्त में राहुल गांधी को शुभकामनाएं देने के लिए उन्हें प्रियंका गांधी को फोन करना पड़ा। वहीं उन्होंने इसी इंटरव्यू में जिक्र किया है कि एक बार क्रिसमस के मौके पर सोनिया गांधी को उन्होंने फोन किया तो सोनिया गांधी की तरफ से जवाब आया कि वो क्रिश्चियन नहीं है, उन्हें क्रिसमस की शुभकामनाएं ना दी जाएं। ऐसे तमाम बड़े बड़े जो दावे हैं वादे उन्होंने बताए हैं, अपने उस इंटरव्यू में खुलासे किए हैं। आपको बता दें कि अय्यर यूपीए 1 और यूपीए 2 सरकार के दौरान केंद्रीय मंत्रियों के साथ कांग्रेस के बड़े रणनीतिकार के तौर पर भी उभरे थे। वो कांग्रेस की तमाम बड़ी प्लान्स, बड़ी स्ट्रैटेजीज में रहते थे, उन मीटिंगों में बैठते थे और तमाम काफ़ी सारे जो कांग्रेस के अंदर फैसले लिए गए, उस दौर की सरकार में फैसले लिए गए, उनमें मणिशंकर अय्यर का बड़ा हाथ होता था। लेकिन अब उनका मोहभंग भी हो गया है और अब उनकी जुबान भी सीधे तौर पर बदल चुकी है। आपको बता दें कि मणिशंकर अय्यर पहली बार अपने बयानों को लेकर के सुर्खियों में नहीं आए हैं। इससे पहले चाहे वो देश हित की बात हो, राष्ट्र के मुद्दों पर बात हो, पाकिस्तान को लेकर के बात हो, खुद पीएम मोदी को लेकर के उन्होंने अभद्र टिप्पणियां की थी, ऐसे तमाम काफ़ी बयान उन्होंने दिए थे जो विवादित थे। कांग्रेस ने उनसे किनारा किया और उसके बाद उनके उस विवादित बयानों को बीजेपी ने उस वक्त खूब भुनाया भी था। दरअसल साल 2014 के बाद से लगभग हर चुनाव से पहले मणिशंकर अय्यर का कुछ ना कुछ ऐसा बयान आ ही जाता है जिससे कांग्रेस पार्टी को बैकफुट पर जाना पड़ता है। अब आपको याद होगा जब अय्यर के पाकिस्तान प्रेम को लेकर के बीजेपी ने उस मुद्दे को खूब भुनाया था, चुनावों में उन्होंने चुनाव से पहले ये पाकिस्तान प्रेम को लेकर अपना जब जाहिर किया था, उस बयान दिया था। उसके बाद बीजेपी ने खूब उस पर पलटवार किया, उसके बाद कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हुई, तमाम ऐसे काफ़ी सारे काम हुए और इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने फैसला लेते हुए उन्हें पार्टी की गतिविधियों से दूर कर दिया था। आपको बता दें कि मणिशंकर अय्यर ने एक बार कहा था कि जब वो कराची में थे और कराची से उन्होंने कहा था कि वो हिंदुस्तान से उतना ही प्यार करते जितना पाकिस्तान से प्यार करते हैं, ऐसा उनका एक बयान था। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि पाकिस्तान के लोग भारत से नफरत नहीं करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी को पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए, ऐसे तमाम काफ़ी सारे बयान थे। आपको बता दें कि पीएम मोदी को लेकर के भी उन्होंने अभद्र टिप्पणियां कई बार की। साल 2019 के आम चुनाव से ठीक पहले पीएम मोदी को लेकर अय्यर ने एक अपमानजनक टिप्पणी की थी जिसको बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बनाया था। हालांकि तब पार्टी ने उन्हें निलंबित कर दिया था, लेकिन पार्टी को तब तक बहुत नुकसान हो चुका था और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को भी अय्यर हमेशा निशाने पर लेते रहे हैं। राव के बारे में तो उन्होंने ये तक कह दिया था कि वे बीजेपी के पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी नहीं थे बल्कि पीवी नरसिम्हा राव थे। तो ये सारे उनके बड़े बयान हैं जिसको लेकर के हमेशा विवादित रहे हैं और बीजेपी ने उनके इन बयानों को लेकर न सिर्फ उन पर निशाना साधा बल्कि पूरी कांग्रेस पार्टी को भी उन्होंने सवाल खड़े किए। अब 83 साल के मणिशंकर अय्यर हो चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर इन दिनों वो नरम दिख रहे हैं। इस इंटरव्यू में आप देख सकते हो कि किस तरीके से उन्होंने अपनी बात प्रधानमंत्री मोदी के लिए रखी है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने कभी भी पीएम मोदी को चाय वाला नहीं कहा। अय्यर ने कहा कि साल 2014 में गुजरात के मौजूदा सीएम नरेंद्र मोदी को विजेता के रूप में प्रचारित किया जा रहा था और इस बात से मैं डरा हुआ था कि जिस व्यक्ति की छवि गुजरात में मुसलमानों के नरसंहार के कारण दागदार है, वह महात्मा गांधी और नेहरू के देश का नेतृत्व करने की आकांक्षा कैसे रख सकता है। उन्होंने आगे अपने इंटरव्यू में यह भी कहा कि जो आदमी ये नहीं जानता कि सिकंदर कभी पाटलिपुत्र नहीं गया और तक्षशिला पाकिस्तान में है, वह प्रधानमंत्री की कुर्सी पर आसीन होगा जिस पर कभी नेहरू बैठा करते थे। इसलिए मैंने कहा था कि भारत के लोग ये कभी स्वीकार नहीं करेंगे। फिर मैंने मजाक में बोल दिया कि अगर चुनाव हारने के बाद मोदी चाय परोसना चाहते हैं तो हम उनके लिए कुछ व्यवस्था कर सकते हैं। तो साफ तौर पर उनके कई ऐसे बयान आपको देखने को मिल जाएंगे जो सिर्फ पीएम मोदी को लेकर के,
भारत को लेकर के, राष्ट्र नीतियों पर, ऐसे तमाम काफ़ी सारे बयान थे जिस पर कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर गई। कांग्रेस पार्टी ने उनसे किनारा किया और उनके बयानों से अपना कोई वास्ता नहीं रखा। अब वही मणिशंकर अय्यर खुलकर लगातार हमला कर रहे हैं और उसके बाद बीते कई दिनों से आप देखोगे तो मणिशंकर अय्यर सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी से नाराज दिख रहे हैं और अब तो इंटरव्यू में वो सीधे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी का नाम लेकर के अब बात अपनी रख रहे हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को लेकर के भी उन्होंने तमाम काफ़ी सारे बयान दिए। तो उनके इस बदले हुए अंदाज के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। शुक्रिया।